बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ हमारी जारी। चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉन्ग का एक पार्ट ऐड होता है और शार्ट के हवाले से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शार्ट क्वेश्चंस भी ऐड होते हैं। इस एक्सरसाइज पे आने से पहले 3.4 एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर में से 3.4 एक्सरसाइज में से लॉन्ग का एक पार्ट ऐड होता है। मेरी इस लेक्चर पे आने से पहले प्रीवियस मेरे 11 लेक्चर्स इस चैप्टर पे, ये 12th लेक्चर है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी, उनका लिंक वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहां से उसको देख लेंगे, समझ लेंगे इंशाल्लाह। वो आप लोग को सारी जो टेक्निक्स, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, मैंने एक एक बात को डिस्कस किया, वो आप लोग को क्लियर होंगे। तो फिर ये वाली बातें लॉगरिथम के लॉज या लॉगरिथम टेबल को यूज करते हुए हम गिवन जो नंबर्स हैं, जो क्वेश्चन है समझ लें, उसकी वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले दो पार्ट हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट को देखें, स्टेटमेंट वाजे लिखी हुई है, यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम टेबल्स कैसे यूज करना है, मैंने उसका एक सैंपल और किस तरह से उसको यूज करते हैं सारी डिटेल बताई हुई है। लॉगरिथम टेबल के लिए आप मेरे वो प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो इंशाल्लाह लॉग टेबल क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैं आप लोग को साथ साथ कैलकुलेटर पे लॉगरिथम कैसे फाइंड करते हैं बता दूंगा। वर्बली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके भी शो करा दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो। अदरवाइज लॉगरिथम को हम साइंटिफिक कैलकुलेटर पे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी सेपरेट एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है, उसका लिंक भी आपको इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहां से पहले देख लीजिएगा। तो कैलकुलेटर पे भी लॉगरिथम फाइंड करने का बिल्कुल मैंने कन्वीनियंट और सिंपल मेथड जो है वो बताया हुआ है। हमारा काम क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग जरा स्टेप्स को फॉलो करेंगे। किसी भी स्टेप को जो मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स, आप लोगों ने स्किप नहीं करना। सबसे पहला काम, हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हम इसको लेट कर लेंगे कि ये जो गिवन हमारे पास नंबर्स हैं, हम लेट कर लेते हैं कि ये x के इक्वल है। स्टूडेंट्स, ये पहला काम, x के इक्वल किसी वेरिएबल के इक्वल, y के इक्वल भी लेट किया जा सकता है, t के इक्वल लेट कर लें, z के इक्वल लेट कर लें, कोई इश्यू नहीं है। बट वेरिएबल यहां पर मैं यूज कर रहा हूं x, लेट कर लेंगे x है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। आप लोगों ने क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगाना, स्टेप्स की तरफ चलना है। x के इक्वल लेट करने के बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड पे स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इसका लॉग लेना है। और से देख लीजिएगा, ये हमारे पास हो जाएगा लॉग x इज इक्वल टू, इस साइड पे भी हमने क्या करना है, लॉग अप्लाई कर देना है। मल्टीप्लीकेशन का सिंबल वैसे 13.64। ये दो स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के बाद इन दोनों स्टेप्स को स्किप और जो मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं डायरेक्ट उसको कर लेते हैं, जो कि एक मिस्टेक है। अब आप लोग ने क्या करेंगे, इसके ऊपर आप लॉ ऑफ लॉगरिथम्स हम अप्लाई कर देते हैं। लॉग एक्स, लॉगरिथम के लॉज मैंने सामने लिखे हुए हैं, 4 लॉज हैं, मैंने 3 लिखे हैं, मैक्सिमम यही अप्लाई होंगे, यही यूज होंगे। तो देख लें, फर्स्ट लॉ है हमारे पास, क्या लिखते हैं हम, लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस हम कर देंगे और सेपरेट लॉग लेंगे 13.60। इसके बाद देखें स्टूडेंट, जरा स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन के बाद स्टूडेंट्स डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर देते हैं। ये स्टेप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको लिखना, बताना, लेट करना जरूरी है। क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये लॉग x इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स लॉग टेबल सारी डिटेल बताई हुई है। अगर आप लोग को क्लियर है तो आप लोग लॉग टेबल भी यूज कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को लॉगरिथम टेबल अलाउड होता है, आप लोग लेके जा सकते हैं। मैं यहां पर आप लोग को कैलकुलेटर, पॉसिबल है कि कैलकुलेटर्स के नंबर आप लोग को यहां पर नजर ना आए क्लियर, तो किस तरह से यूज करना है मैं बता रहा हूं, यूज भी कर रहा हूं। मजीद इसकी डिटेल बिल्कुल क्लियर कैलकुलेटर पर, हाउ टू फाइंड लॉगरिथम ऑन साइंटिफिक कैलकुलेटर, उस वीडियो का लिंक
इन वीडियोस के लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग वहां से उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इन क्वेश्चंस पे आएंगे तो बहुत आसान सा काम है हमारे लिए। होता यह है कि लॉगरिथम के लिए कैलकुलेटर यूज करने के लिए जो बहुत ही जरूरी बात है, जो मैं मेथड बताऊंगा, उसके लिए आप लोगों को गिवन जो नंबर जिसका हम लॉगरिथम फाइंड कर रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होना जरूरी है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें, इसके नंबर का क्या होगा। जैसे हम ये पॉइंट यहां पर लिखा है, हमने इसको शिफ्ट करना होता है इसके रेफरेंस प्लेस पर, जो कि एक डिजिट के फौरन बाद है। मींस अब ये पॉइंट एक्चुअली जब हम इसको शिफ्ट करेंगे इसके रेफरेंस पॉइंट पर, रेफरेंस प्लेस पर, तो ये कितने डिजिट हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं 1 डिजिट, इसको यहां होना चाहिए था। तो इसका जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, सेपरेट नहीं लिख रहा, वो 1 होगा, बट क्या होगा हमारे पास नेगेटिव होगा। और इसके बाद हम क्या लिखते होते हैं, पॉइंट लगाकर इसका मेंटीसा, जो कि हम कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं और टेबल से हम इसको फाइंड करते होते हैं। मैनेस आप लोग को पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, मेंटीसा इसका ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये वाला मैंने माने यहां पर ऊपर लगा दिया। सेम यही काम मैं जरा इसको भी कर दूं। इसके लिए तो आप लोग कैलकुलेटर पे चलें, पहले मैं इसको जरा कर लेता हूं, ये बाद में बता रहा हूं, और से जरा बातों को समझिएगा। कोई भी नंबर जिसमें पॉइंट या इशारिया 1 से एक डिजिट पर हो या डिजिट से आगे हो, मींस नंबर कोई भी ऐसा हो, जरा बात को समझिएगा। सेपरेट भी आप लोग, हम लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं 3.01, लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं 30.1, लॉग फाइंड करना चाह रहे हैं हम 29.5। इस तरह के नंबर्स जिनका पॉइंट जो है अपने रेफरेंस प्लेस से आगे है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट हो जाएगा। यहां पर भी सेम वही केस है, 13.64 सिंपल काम हम करने जा रहे हैं। ये मे भी अगर आप लोग को नजर आ रहा हो तो ये मैं लॉग का बटन प्रेस करूंगा, पहले मैंने लॉग प्रेस कर दिया। किसको लॉग लेना है, 13.64, अब मैं वही लिख रहा हूं, देख लें 13.64 ही मैंने लिखा है, आप लोग को पॉसिबल है कैमरे में नजर आ रहा हो तो ये इक्वल, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे तो 1.1348 जो है इस नंबर का लॉगरिथम आ गया है। क्या है हमारे पास 1.1348, ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसका लॉग कैलकुलेट हो गया। एक्चुअल जो हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, जिस बात को समझना है, जब हमारे पास पॉइंट जैसे यहां पर दिया है या हम लॉग लेना चाह रहे हैं 0.07 का, सपोज लॉग लेना चाह रहे हैं 0.091 का, मींस पॉइंट से पहले कोई होल नंबर, मींस नेचुरल नंबर नहीं है, कोई और नंबर है हम, या जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव होता है, उस नंबर का लॉग कैलकुलेटर पे कैसे लेना है मैं वो आप लोग को बताना चाह रहा हूं। पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होना चाहिए, मैंने समझना है कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद हमने स्टूडेंट सिंपली करना ये है, ये लॉग ही लिखेंगे, मैं लिख रहा हूं, लॉग मैंने प्रेस किया, किसको लॉग लेने जा रहे हैं, 0.8176 वही लिख देंगे, ये 0.8176 मैं वर्बली बता रहा हूं, अगर आप लोग को नजर नहीं भी आ रहा तो तब लॉगरिथम लेंगे, लॉग लिखा, 0.8176 लिखा। अगर इसको देखें इक्वल मैं प्रेस करूंगा, ये मैंने इक्वल प्रेस किया है, नजर आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज ये जो कैलकुलेटर के ऊपर नंबर आया है, मींस मैंने सेम लॉग 0.8176 कैलकुलेटर पे लिख के इक्वल प्रेस किया है, तो नंबर जो आ रहा है मैं सेपरेट लिख रहा हूं, आ रहा है माइनस 0.0874545 डिजिट्स मैंने ये लिख दिए हैं। अब ये इस नंबर का लॉग नहीं है, करना ये होगा हमने, बहुत सिंपल सी बात, ये जो भी नंबर स्टूडेंट्स आया है हमने जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसमें ऐड करना है, सैंपल नहीं देखना, बात को याद रखिएगा, माइनस नहीं, जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी हम वैल्यू देखेंगे। 1 है,
इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं वही काम कर रहा हूं, इस नंबर के अंदर अगर मैं ये +1 कर दूं तो हमारे पास आता है 0.9152। अगर आप लोग को नजर आ रहा है तो इसका रिजल्ट आता है 0.9125, जो कि इस हमारे पास लॉगरिथम का ये करैक्टरिस्टिक था। ये इस तरह से वैल्यू हमारे पास मेंटिसा की आ जाती है, जो हम पॉइंट के बाद लिखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अगेन रिपीट कर दूं, फिर आगे चलता हूं। इन्हीं को हम आगे यूज भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जो इस तरह के नंबर्स हैं, चाहे जितने बड़े भी हैं, जिनमें हमारे पास पॉइंट जो है एक नेचुरल नंबर से आगे लगा हुआ है, बाद में लगा है, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट हो जाएगा। जिसका करैक्टरिस्टिक्स मींस पॉजिटिव है हो जाएगा, करैक्टरिस्टिक्स नेगेटिव, करैक्टरिस्टिक्स क्लियर होना मस्ट है। हम क्या करेंगे, पूरे नंबर का लॉग कैलकुलेटर पे लेंगे, जो उसका करैक्टरिस्टिक्स है, नेगेटिव सिंबल को नहीं देखना। उस करैक्टरिस्टिक्स को अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, जो रिक्वायर्ड हमारे पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यू शो होगी उसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेंटिसा आ जाएगा। मजीद भी इनको मैं आगे यूज करूंगा तो आप लोग इसको देख सकते हैं। यहां तक ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, सिंपली गौर से जरा देख लें, ये हमारे पास हो जाएगा log x इज इक्वल टू, इसको भी आप लोग चेक करेंगे, ये 1 माइनस में है, मैं अब इसको ऐसे लिख सकता हूं प्लस 0.9125। जस्ट आप लोग को समझाने के लिए सेपरेट कर रहा हूं, 1 माइनस में था, मैंने सेपरेट कर दिया। ये पॉइंट जो हमारे पास इसका मेंटिसा आया था 9125, ये चूंकि पॉजिटिव होता है तो मैंने प्लस लगा के इसको बाद में लिख दिया है। अब है क्या, फिर आप लोग गौर से देखेंगे, ये 0 आप लोग ये नहीं समझेगा कहां से आ गया, इसको मैं दोबारा वैसे लिख सकता हूं -1 इसके ऊपर और 0.912, ये वाली फिगर एज इट इज प्लस 1.1348। स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर का यहां पर इस्तेमाल है कैलकुलेशन के हवाले से भी, बट लॉग को आप लोग कैलकुलेटर पे केयरफुली जरा चेक कीजिएगा। अब आप लोगों ने करना यह है, ये -1, सिंपली मैं क्या लिख रहा हूं, -1 कैलकुलेटर पे प्लस 0.9125, -1 प्लस 0.9125, और ये क्या है हमारे पास प्लस 1.1348। अब स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी सवाल पैदा हो सकता है कि सर यहां पर तो आपने -1 को सेपरेट किया, इसको क्यों नहीं सेपरेट किया? ये बिकॉज माइनस था इसलिए सेपरेट किया। ये पूरी थ्रू आउट पूरी फिगर हमारे पास पॉजिटिव है तो मैंने एज इट इज इसको लिख दिया है। -1 प्लस 0.9125 प्लस 1.1348, ये मैंने कैलकुलेटर पे लिखा है। अगर आप लोग को ये पॉसिबल है कि नजर आ रही हूं फिगर्स, मैंने लिखा है। अब इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा, अगर मैं इक्वल प्रेस करूं तो ये 1.047 समथिंग ये वैल्यू आ रही है आप लोग के पास। तो ये मैं अब लिख लेता हूं, क्या है हमारे पास 1.047 ये हमारे पास log x आ गया। हमें स्टूडेंट्स log x नहीं चाहिए, जस्ट हमने इसको लेट किया था x के इक्वल है, हमें x ही चाहिए। तो इस नंबर का हम क्या करेंगे, यहां पर लिख भी दें, टेकिंग एंटी लॉग, बिकॉज हमने लॉग को खत्म करना है, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब बोथ साइड से इसका मैं एंटी लॉग लूंगा, जरा इसको गौर से देखिएगा क्या बन रहा है हमारे पास, एंटी लॉग x, ये मैंने एंटी लॉग लेफ्ट पे भी अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू, मैं अब ये लॉज को रेज कर रहा हूं, आप लोग को ये लॉगरिथम के लॉज जो हैं ये क्लियर होने चाहिए, जगह कम पड़ रही है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके लेफ्ट साइड पे भी एंटी लॉग, राइट साइड पे भी ये क्या कर लेते हैं, हम ले लेते हैं एंटी लॉग। क्या है हमारे पास 1.0473। ख्याल रखिएगा इसके बिटवीन भी कोई सिंबल, कोई आप लोगों ने प्लस माइनस नहीं लगाना, इसके बिटवीन भी इक्वल अक्सर स्टूडेंट या मल्टीप्लीकेशन लगा देते हैं, जरूरत नहीं है। ये एंटी लॉग ऑन लॉग एंटी है एक दूसरे के, खत्म हो जाएंगे। तो जस्ट हमारे पास x इज इक्वल टू ये एंटी लॉग 1.0473, देन x इज इक्वल टू एंटी लॉग भी इस तरह के नंबर का जो पॉजिटिव नंबर है, जिसका हमारे पास
कैरेक्टरिस्टिक्स भी पॉजिटिव और है, पूरा नंबर पॉजिटिव है, तो कैलकुलेटर पे बहुत आसानी से एंटी लॉग लिया जा सकता है। हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन मींस शिफ्ट प्रेस करेंगे कैलकुलेटर पे। अगर आप लोग को नजर आ रहा है ये शिफ्ट का बटन है, उसके बाद वही लॉग वाला ही बटन प्रेस करेंगे। मैं उसको कर रहा हूं, जो कुछ भी आता है आप लोगों ने ये करना है, शिफ्ट सेकंड फंक्शन लॉग का बटन प्रेस करेंगे। जिसका हम एंटी लॉग ले रहे हैं 1.0473, वो पूरा नंबर पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिख लें, ज्यादा बेहतर है वो लिखेंगे। तो मैं ये देख लें, इक्वल अगर प्रेस कर दूं तो 11.15 समथिंग आप लोग के पास इसका रिजल्ट आ रहा है। तो आप लोग इसको जो भी हमारे पास है, बेहतर है कि आप लोग 11.15 पॉइंट के बाद 4 डिजिट लिख लें, ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज 2 डिजिट्स भी क्या है हमारे पास सफिशिएंट है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का यूजिंग लॉगरिथम हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके भी देखें तब भी 11.15 इसका रिजल्ट आना चाहिए। उम्मीद है ये पार्ट क्वेश्चंस लॉगरिथम के लिए हम किस तरह से कैलकुलेटर को यूज कर रहे हैं ये आप लोग को क्लियर होगा। मैं इसका अब नेक्स्ट आप लोग को सेकंड पार्ट भी चेक करा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नंबर 1 3.4 एक्सरसाइज का। इसके जो पहले 2 पार्ट्स हैं ये शार्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट 90% इवन 100% चांसेस होते हैं कि लॉगरिथम मैक्सिमम 3.4 एक्सरसाइज में से ही आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन जो है एक पार्ट ऐड होता है। सेकंड पार्ट देखिए 789.5 रेज टू पावर हमारे पास 1/8। स्टूडेंट्स स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मैंने क्या कहा जरा देख लें, जो भी हमारे पास होगा उसको हम लेट कर लेंगे एक्स के। वेरिएबल कोई भी लेट किया जा सकता है, मैं यहां पर एक्स के इक्वली सारे वेरिएबल्स को इस तरह से लेट कर रहा हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे जरा गौर से देखिएगा, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स से हम क्या करेंगे लॉगरिथम लेंगे। और बार बार मैं कह रहा हूं जिस लॉग का बेस नहीं होता उसका बेस 10 है, यहां पर अंडरस्टूड है, ये कॉमन लॉगरिथम ही होता है। तो अब x के साथ मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो ये लॉग x इज इक्वल टू ये लॉग हमारे पास 789.5 एंड एक्सपोनेंट में मीन्स इसकी पावर 1/8। लॉगरिथम का जो हमारे पास थर्ड लॉ है लॉग x, जो पावर है वो पहले मल्टीप्लाई हो जाती है, मैं वही लिख रहा हूं लॉग 789.5। स्टूडेंट्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अक्सर स्टूडेंट्स इसके बाद ये स्टेप कर देते हैं, आप लोग ये दोनों स्टेप्स जो है इन्हें स्किप नहीं करेंगे। कैलकुलेटर बहुत आसानी से हम यहां पर लॉगरिथम के लिए यूज कर सकते हैं। लॉगरिथम टेबल भी आप लोग को देखना आना चाहिए, उसके ऊपर मेरी स्टार्ट वाली वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। अब यहां पर सिंपली मैं ये कर रहा हूं कैलकुलेटर पे, बिकॉज इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास पॉजिटिव होगा, तो जिस नंबर का करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव होगा उसका आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लॉग ले सकते हैं। लॉग लिखेंगे, लॉग का बटन आप लोग को आसानी से कैलकुलेटर पे नजर आ जाएगा। मैं ये लॉग का बटन ही प्रेस कर रहा हूं, 789.5 ही मैंने लिखा है लॉग का बटन प्रेस करने के बाद। अब अगर मैं इक्वल प्रेस करूं, 1 टाइम इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास 2.8974 ये इसका लागत है 2.8974। तो देख लें क्या होगा हमारे पास। अब ये लॉग x इज इक्वल टू ये वाली पूरी फिगर, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है 8 पर, इसका भी ख्याल रखिएगा। डिनोमिनेटर में है, बट्टे में है, तो ये रकम इस पे डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई नहीं कर देना। मैं अब इसको डिवाइड कर रहा हूं पूरी फिगर को 8 पर, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है 0.3621 हमारे पास आ रहा है, 2 आ रहा है 0.3622। जब हमारे पास इस तरह से log x इज इक्वल टू आ गया, इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिख भी दें टेकिंग एंटी लॉग हम लेंगे ऑन बोथ साइड्स पे। अब अगर हम एंटी लॉग लें तो ये लेफ्ट साइड है, हम क्या लिखेंगे एंटी लॉग एंड लॉग x
सिंपली हमने इसके साथ एंटी लॉग अप्लाई कर दिया। राइट साइड पर हमारे पास इक्वल में यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, एंटी लॉग 0.3622 है। इनके बिटवीन कोई सैंबल नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऐसे समझ ले। इसके साथ इसका एंटी लॉग लिया जा रहा है, इसका ये लॉग और एंटी लॉग हैं, एक दूसरे की जिद हैं, उलट हैं, तो कैंसल आउट हो जाएंगे। जस्ट यहां पर x इज इक्वल टू ये एंटी लॉग 0.3622। एंटी लॉग को कैलकुलेटर पे आप लोग जरा चेक करेंगे, मैं साथ साथ बता रहा हूं। सिंपली आप लोगों ने ये करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, एंटी लॉग के लिए मीन सेकंड फंक्शन, और फिर वही लॉग का बटन, लॉग, और जो कुछ भी हमारे पास एक वन टाइम आप लोग सेकंड फंक्शन, फिर लॉग, और पॉइंट के बाद 4 डिजिट मींस ये पूरा जो भी होगा लिखेंगे, उसको आप लोग लिख लेंगे। तो यहां पर मैं लिख दूं, अगर 0.3622 लिखा है, इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका एंटी लॉग आ जाएगा, जो कि हमारे पास आ रहा है 2.302, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स लॉगरिथम टेबल्स भी जो मैं काम एंटी लॉग के लिए कैलकुलेटर पे कर रहा हूं या लॉगरिथम के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं, आप लोग को लॉग टेबल भी अलाउड होता है, आप लोग लॉग टेबल भी यूज कर सकते हैं। और कैलकुलेटर पे जिस तरह से मैंने बताया, ऐसे आप लोग इसकी कैलकुलेशन लॉगरिथम फाइंड कर सकते हैं। मजीद लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम कैलकुलेटर पर कैसे फाइंड करते हैं, इसका मेथड मैंने डिटेल से सेपरेट वीडियोस में बताया हुआ है। उन वीडियोस का लिंक आप लोग को मेरे इन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप लोग इसको देख के कैलकुलेटर पे लॉग और एंटी लॉग फाइंड करना आसानी से सीख सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये वीडियोस, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।